हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो चलो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 8:15 बजे से। और अभी 8:15 बजे तक मैंने नहा लिया है। मैं नहा गई हूँ, बच्चे सो रखे, मेरे हस्बैंड यहाँ पे है नहीं। और हम फिर से आज जा रहे हैं भागवत में। कहाँ पे? ऋषिकेश, श्यामपुर सफारम। पता नहीं, मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं है, इतनी बार जा चुकी लेकिन पूछा नहीं कि वो एग्जैक्ट वहाँ पे का क्या है नाम। तो ऋषिकेश जा रहे हैं हम दोबारा से। और आज हम वहीं पे रहेंगे। आज हम पूरा अपना बैग लेके जाएंगे, बच्चे जा रहे हैं। और हम कल वहाँ पे लास्ट है, तो फिर वो निपटा के आएंगे। तो चलो फिर, तब तक मैं कान्हा जी को भी स्नान करवाती हूँ, उनको उठाती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक आप ब्लॉग में बने रहिए। जो फूल धरे हर डाली पर विश्वास तो रख उस माली पर तेरे बना दिया है और उनको दूध वगैरह खिला दिया है। मैं क्या करती हूँ, तब उनका भोग बना देती हूँ। दादा दिया झाड़ू वाली दीदी तो क्या बता चो, पता नहीं कुछ बोल रही थी दीदी से। क्या हुआ? गुड़े के कपड़े तुम कल रात अंदर लेके नहीं आए थे भाई? क्यों देना था गौरी को? इसी साइज की साइज यही है डॉल का? नहीं, मैंने गिफ्ट किया। हाँ, मैंने गिफ्ट किया, उसको बर्थडे आने वाला है उसको। तो वो डॉल से हो जाएगा? अभी के लिए इसके पास इतनी छोटी छोटी डॉल है, तो जैसे एकदम उठी बोला आंटी ड्रेस का, मेरी डॉल की ड्रेस गया था, उसने वो छोटी सी डॉल बोला अपनी फ्रेंड को गिफ्ट करी हुई है और उसके ड्रेस देनी है। ये डॉल्स है, वो ये साइज है, वेरी क्यूट। वरना पहले मेरे को डॉल नहीं पसंद थी, क्योंकि पहले से बड़ी बड़ी डॉल्स मेरे को पसंद नहीं है। अच्छा, किस छोटी पसंद है ये ना, ये जो डॉल्स है ये आयु के मुंह की जितनी है। हो जाए ओ आयु, आयु उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उसका भाई आयु, उसका कजन है। आजकल ये 2 महीने होंगे, हो गए 2 महीने। तो एक आयु के लिए भी है डॉल। गुड मॉर्निंग, कीजिए आप गया। चलो गाइस, मिलते हैं। मैं और काम निपटा लेती हूँ ना, तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। रानी का भोग बना रही थी, बच्चों को नहलाना है, जल्दी निकलना भी है। तो चलो फिर आप लोग में रहेगी। देखो मैं बना रही हूँ खाने की खीर। ये मैं खाना, और ये देखो ये दूध है, बच्चों को देती हूँ। और इसने छोटी सी कढ़ाई में निकाल दिया खाना बनाने के लिए, भोग बनाने के लिए छोटी सी कढ़ाई में मखान बना रही हूँ। तो चलो फिर बनाते हैं। तो अभी ये ऊपर बैठ गए। कहाँ चल रहे हो आप? कल ये मुझे पूछ रहा था कल रात को कि मैं, ये मेरा लाडला बेटा है या नहीं है। क्या पूछा था आपने? रात को, सुबह को। कल रात को पूछा आपने? नहीं, सुबह को पूछा था। सुबह को जब मैं कान को नहला रहा था। अच्छा, उसने बोला था कल सुबह कि मम्मी मैं आपको बेटा, मैंने बोला हाँ। मैंने बोला हाँ, इसने मुझे बोला, इसने कल कान्हा जी का स्नान इसने करवाया था, स्नान करा के बाहर है। बोला मम्मा मैं आपका लाडला बेटा हूँ या नहीं? मैंने कहा हाँ है ना। तो बोलते ठीक है, फिर अंदर जाओ और अपने दूसरे लाडले को देख लो। इसने कान्हा जी को तैयार करा था ना, इसलिए है ना। ये तो बहुत प्यारा है, देखो ये बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है ये। वो पिज्जा का डब्बा लाएगा पिज्जा। किचन में एक छिपकली आ रही थी, पता नहीं कहाँ से, और मुझे डर लगती है उसको देख के। और फिर छोटी इतनी साइज की थी। पहले मैंने उसको स्लैब से ऐसे ऊपर कपड़ा फेंकती गई, तो वो ना सिंक में फेंका, और फिर मुझसे हुआ नहीं। मुझे दीपक मैं ट्राई करा कि कपड़े से पकड़ूँ उसको, बाहर फेंकूँ, लेकिन नहीं हुआ। फिर मैंने वो काम वाली दीदी उनको बोला, कह रही हो गया, कह रही है, इसको देखो तो मुझे भी डर लगता है। लेकिन फिर उन्होंने उसको पकड़ा और फिर बाहर फेंक दिया। चलो, और ये बन चुका है मेरा, तो ये गिर गया था थोड़ा बहुत। मम्मी गुड न्यूज़ बताओ। हाँ गुड़िया की ड्रेस मिल गई। गाइस, पूजा हो गई है और बच्चे नहा रहे हैं। और नाश्ता तो हम आज करेंगे नहीं, नाश्ता हम रास्ते में जाके करेंगे। रास्ते में पड़ता है खैरादा ढाबा, और बहुत सुना है वहाँ पे, और कभी आज तक किया नहीं। हाँ बेटा बोलो। कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक ना गए आप, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो फिर चलो अब तैयार होते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर रास्ते में थोड़ा बहुत और काम भी है, कुछ सामान लेते हुए जाना है, तो वैसे टाइम उतना ही हो जाएगा। और आज से छुट्टी है तो क्यों ना टाइम पे निकले। तो चलो गाइस, फिर अब तैयार होते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। बच्चों को भी तैयार करती हूँ, तो चलो फिर बाय गाइस। तो देखो अब रेडी होने लगे हम, इनको भी कपड़े पहना ले हैं। और यहाँ इधर आओ, जल्दी आओ। और फिर आप
देखो अच्छी लग रही है ना डॉल्स। और ये देखो इसको भी तैयार कर। लड़कों का क्या है, बस कपड़े बना, शर्ट बना दो, जीन्स बना दो, बस और बात बालों को खत्म। ऐसे ऐसे कर दो। अब बालों पे थोड़ा ऑयल लगा दो, छोटे बाल हैं आजकल, इतनी कॉम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। तो चलो फिर आप देखो, अब ये घर की जब कहीं जाते हैं ना उससे पहले बेड और रूम का ऐसे हाल होता ना, ये देखो। वहाँ हम अब इसको अभी पहले ठीक ठाक करके जाएंगे, क्योंकि हम शाम को आज नहीं आएंगे, कल आएंगे। तो इसको भी पहले इस जो इतना मैश हो रखा है इसको भी और सब कुछ आपको ठीक करके वहाँ जाएंगे। के पूरे ब्लॉग चलो फिर आपसे मिलते हैं, जब कंप्लीट तैयार हो जाएंगे फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। तब तक आप ब्लॉग में बने रहिए, तब तक ले बाय। सो गाइस हम रेडी हो चुके हैं, दे देखो मैं रेडी हो गई, बच्चे रेडी हो गए, बच्चे नीचे भाग गए हैं। और फिर अब चलते हैं। ये देखो अभी मैंने साड़ी ढंग से नहीं पहनी है, पर ठीक है, हो गई हूँ, रेडी हो गई हूँ। तो चलो अब चलते, रास्ते में मिलते हैं। नाश्ता भी नहीं किया है तो रास्ते में करेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे रास्ते में, तब तक आप ब्लॉग में बने रहिए, तब तक मैं मैश भी साफ़ कर देती हूँ। चलो फिर बाय। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो वहाँ पे ना क्या बोलते व्यास जी महाराज जी आए हैं ना, श्री दुर्गेश आचार्य जी, डॉक्टर दुर्गेश आचार्य। तो उन्होंने पता क्या किया कि मैंने वहीं सुना कि उन्होंने ना 21 साल तक वो मौन रहे, 21 साल तक उन्होंने मौन व्रत रखा और बिना खाना और मतलब पानी अन्न जल के वो रहे थे 21 साल तक। वो सिर्फ जब कथा में बैठते थे वो तब वो बोलते थे, उसके बाद वो मौन हो जाते थे। और पूरे 21 साल तक उन्होंने ऐसे किया। तो देखो कितनी तपस्या करी है उन्होंने 21 साल तक। मतलब इमेजिन, आप खुद पे इमेजिन करना बहुत मुश्किल है कि 21 साल तक बिना अन्न जल के और मौन रहना बहुत ही मुश्किल है। तो देखो अभी मैं आज उनके दर्शन आप लोगों को ज़रूर करवाऊंगी वहाँ पहुँच के। तो चलो फिर हमेशा की तरह मैं तैयार हो चुकी हूँ। ये देखो इसका डेली का ऐसे रहता है। अभी यहाँ पे माला लेने के लिए हम आ रहे हैं ब्याज के लिए, तो चलो पहले माला ले लेंगे। तो देखो हम फिर से आ गए उसी पेट्रोल पंप पे, क्योंकि तेल कम है। उस दिन भरवाया था, उसके बाद मैं भरवाया नहीं। और फिर देखो भीड़ देखो। जब गाइस कहीं जाना होता ना और लोग बोलते तुम लोग तो आते नहीं हो, तुम्हारे पास तो अपनी गाड़ी है, खुद चलाते हो। और जब तेल भरवाना पड़ता है ना, गाड़ी दूर दूर जाना पड़ता है ना, तो वो लोगों को नहीं पता है। और फिर तो हमको टोल भी देना पड़ता है, टोल अलग, पेट्रोल अलग। और देखो कितना खर्चा हो जाता है। और जहाँ पे जाएंगे खाली हाथ भी नहीं जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। बस में क्या 10, 20, 50 रुपये में पहुँच जाएंगे, क्या पड़ेगा, ना टोल देना पड़ता ना कुछ। इसलिए मैं लोगों से बोलती हूँ कि भीड़ देखो। आप बोले कि तुम लोग आके मुझे क्या है, अपनी गाड़ी है, खुद चलाते हो, तो ऐसा ना बोले भाई, खर्चा लगता है हमारा भी, है ना। मेरी बात से हर कोई एग्री करेगा। और चलो और फिर अब देखो भीड़ देखो। मेरी बात सुनो, वो देखो मुझे भी दिखा दे रहा है। गाइस, अगर आपको ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं चलानी आती और मतलब एक चीज, अगर आपने अपनी गाड़ी खुली रखनी है तो चाबी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बटन है यहाँ, शो ऑन ऑफ होता है। अगर चोर ने देख लिया ना कि गाड़ी खुली है तो वो सीधा बटन दबा के ले जाएगा। गाइस आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, ये बोलना ही चाह रहा है कि पहले मेरे पास मैनुअल गाड़ी थी, अभी इस बार ऑटोमेटिक आई है, तो इसलिए वो बोलना चाह रहा है। और मैं समझ गई उसकी भावनाओं को, आप लोग भी उम्मीद है मुझे समझ जाओगे, छोटा बच्चा है ना। मेरा मतलब है कि गाड़ी खुली होगी ना अगर, तो ये बटन ये नहीं है यहाँ दिखा दे। गाइस इस इंजन से ऑन ऑफ करने वाला ये क्या है, स्टॉप है, ये इस बटन की बात कर रहा हूँ, ये इंजन स्टॉप वाला। गाइस फुल ड्राइवर है हमारा। तो होता है अगर गाड़ी खुली होती है तो चोर अंदर आएगा और बटन दबा के गाड़ी ले जाएगा। समझ आया आपको? मुझे नहीं आया। चलो बाय। देखो कावड़ टेक्नोलॉजी हो गया। मजे इनके एक महीने। मेरी पिटाई भी हो गई। चलो गाइस मैं ड्राइव भी कर रही हूँ, तो इट्स नॉट सेफ। चलो बाय, मिलते हैं रास्ते में, रुकेंगे तो मिलते हैं गाइस। तो ये देखिए कभी भी बारिश हो सकती है। चलने लगी है हवाएं, सागर भी लहराए। गाइस फाइनली पहुँच गए हम केरला ढाबा में, और यहाँ पे नाश्ता करते हैं। और ये बच्चे देखो, बच्चों को तो सब जगह यही चाहिए। यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए भी है। चलो गाइस फाइनली नाश्ता हो गया, अब जाते हैं। बच्चे जिद करे झूला में झूलने की, लेकिन धूप बहुत हो रही है, सीधा जाते हैं, लेट हो जाएंगे। हमने खाया तंदूरी मिक्स पराठे, रेयाज ने खाया छोले भटूरे, और उन्होंने खाया सैंडविच। चलो फिर चलते हैं, बच्चे पता नहीं कहाँ गए। गाइस मत इतवार इतनी गर्मी हो रही थी ना, मैं तो गाड़ी में आकर बैठ गई, और बच्चे वहाँ पे ट्रैम्पलिंग कर रहे हैं। बच्चों को पता नहीं समझ कितना खिला लो पिला लो, पर इनको ये अगर ऐसे झूला या कुछ ऐसे गेम वाला दिख जाए ना, तो वो सब
वेस्ट है, जिनको खिलाया है वो सब कुछ वेस्ट है। उनको तभी तसल्ली है जब वो ये खेलेंगे, और खेल रहे हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, वो देखो, दिख रहा है आपको उछलते हुए बंदर जैसे, वो देखो इन बच्चों को। मैं तो मना किया था, मैं सीधे अंदर आ गए थे। पूनम झुला रही है शायद उनको। तो चलो फिर मिलते हैं वहीं जाके, धूप बहुत हो रही है। अभी मेरी सास का वीडियो कॉल आया था मेरे उसमें नर्क, उस पर बोला क्या कर रहे हैं, हमने बोला हम नाश्ता कर रहे हैं। तो वो हमको कह रहे हैं तुमको यहाँ नाश्ता नहीं था, बोला तुम रास्ते से नाश्ता करके आ रहे हैं। हमने कहा कोई नहीं, बच्चे परेशान कर रहे थे। चलो फिर मिलते हैं आपसे वहीं जाके। गाइस कभी कभी ना ये एक अच्छी बात ये हो जाती है, कुछ चीज़ें करने का जैसे हमारा भी मन हो और बच्चे हमारे साथ हो ना, तो पूरा ब्लेम बच्चों के ऊपर डाल दो कि बच्चों ने बोला इसलिए हमने ये किया, बच्चों ने बोला इसलिए हम वहाँ पे रुक गए थे, जो भी है। तो कभी कभी तो एडवांटेज है बच्चों के भी। गाइस यहाँ फाटक पे देखो, देख लो यहाँ लोग, कांवड़ की पूरी भीड़ आ देखो पूरी भीड़ देखो, ये फाटक पे है। मुझे लगा कि हमारे बहुत गलत टाइम पे आ गए, पीछे भी वैसी है, पीछे पूरी भीड़ है, पूरा पैक होगा फाटक है। यहाँ पे श्यामपुर फाटक है ना, इसके श्यामपुर फाटक पे घुमाने वाला है, घुमाने वाला, घुमाने वाला सॉरी। आपको एक बात पता है, देखो यहाँ, हाँ बेटा, आपको एक बात पता है कि हमें छोड़ देख के रहे बाकी guys? सब कांवड़ियां हैं। हाँ सही में सारे कांवड़ियों के बीच, आगे पीछे सब, पीछे कांवड़, आगे कांवड़, बगड़ कांवड़, सब जगह कांवड़ है। पीछे तो बहुत ज्यादा हो रखे, बहुत है ना पीछे, ये बाबा बहुत लंबी लाइन है। मैं आपको दिखाऊं। महापुरुष जय एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरा। सामने भी व्यू देखो, इतना सुंदर लग रहा है। अभी कैमरे में थोड़ा सा गंदा और दिखेगा हम आपको। अभी वापस घर जा रहे हैं, भागवत निपट चुका है आज, और हम अभी कैमरा साफ कर। पूरे विदाई के साथ आज घर जा रहे हैं, और जाते जाते हमें रात हो ही गई है। ये देखो मम्मी कहीं और दिखा रही है, मैं व्यू दिखा रही हूँ मम्मी ने बोला। सिद्धराला चौराहा पहुंच गए ना, हाथ आगे। हटा दे। नाना चौराहा नहीं पहुंचे भी। आगे इसके बाद सिद्धराला चौराहे तो आएगा। सो दोस्तों ये व्यू आपको जितना अच्छा लग रहा है ना, असलियत में उससे भी ज़्यादा अगर आप बता ही नहीं सकते कि कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। ऐसा रावत व्यू दिख रहा है ना, यहाँ पर रावत लिखा है, रावत फार्म। अगर आप रियल लाइफ में हमारी गाड़ी के अंदर होते हैं ना, तो आप देख पाते व्यू। क्यों मारा तुझे? तो ऐसे कैसे कोई वाह भाभी गाइस गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस नेक्स्ट डे हो चुका है और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 हो गए हैं। मेरी पूजा पाठ वगैरह सब कुछ हो गया है, कान्हा जी को मंदिर में रख लिया है और अभी हो रही है नाश्ते की तैयारी। अभी क्या है, बच्चे आज स्कूल गए नहीं, सुबह वो कल बहुत थक गए थे, रात को ही बोल रहे थे कि
हमने स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन मेरा था कि मैं भेजूँगी ना। लेकिन सुबह जब मैं उठी 6 बजे उठी मैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं उठे बच्चे, और मुझे भी बहुत थकान से पता नहीं क्या हुआ। मैंने उनको कोशिश करी उठाने की, मैंने भी इतना ज़्यादा फोर्स नहीं करा। मैंने कहा अगर उठ जाएंगे तो ठीक है, क्या पता बेचारे थके होंगे, क्योंकि मुझे भी खुद थकान आ रही थी। तो नहीं उठे वो, और फिर बच्चे सोए रहे और मैं भी सो गई। और फिर जब 7:30 हुए तब उठा, तब बहुत लेट हो चुकी होती, तो इसलिए मैंने बच्चे स्कूल नहीं भेजे ना। मैंने ज़बरदस्ती नहीं करे, मैंने कहा चलो क्या पता थके होंगे ना, तो स्कूल में जाके फिर पढ़ाई करो। तो लेकिन अभी वो नहा धो गए हैं, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी मैंने बोला आज वो घर पे पढ़ाई करेंगे, बैठे रहेंगे चुपचाप, और 1-2 घंटे जितना हो सके वो पढ़ाई करेंगे। तो कहते ठीक है। तो जैसे मैंने पढ़ाई का नाम लिया, मेरा बेटा जा चुका है नीचे। उसे पता है ये आज पढ़ाएगी, छुट्टी कर रखी इसने, तो वो नीचे चला गया। अब वो आएगा नहीं, मैं उसको लेने जाऊँगी, फिर वो ऊपर आएगा। लेकिन पढ़ाई का नाम सुन के वो गोल। बेटी नहा गई है, वो उससे बैठाती उसे पढ़ाती हूँ, वो पढ़ लेगी। चलो फिर रहता था, मैं नाश्ता बन रहा है मेरा, मैं सब्ज़ी रखी है पीला कद्दू, उसकी सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। तो चलो मिलते हैं आपसे नाश्ता वगैरह करके, तब तक ब्लॉग में बने रहिए। हेलो गाइज, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। इतना दिन हो गया है और ब्लॉग ना ऐसे रह रखा है, उसमें बिल्कुल भी नहीं हो पाया कुछ भी। तो चलो मैं सोचा आज इस ब्लॉग को एंड करना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 11 बजे से, और हमारा नाश्ता वगैरह कुछ नहीं हुआ, बच्चे स्कूल चले गए थे, उनके लिए हो गया था। सुबह मैं आई और फिर मेरे हस्बैंड सो रखे थे पहले, वो लेटे उठे, तो मैं सिर्फ दिन का खाना बना रही हूँ। और दिन के खाने मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, तेल रखा है, आलू की खिचौड़ी बना रही हूँ। और गाय ये देखो, ये हमारे क्यारी में लगा, ये इतना बड़ा देखो, ये हमारी क्यारी का, और इसकी मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे पसंद है, मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। चलो फिर खाना बनाती हूँ मैं भी, तब मैं यहाँ पे मिलती हूँ, क्योंकि टाइम भी लगभग होने वाला, बच्चों की छुट्टी भी होगी जल्दी, तो मैं उनको लेने भी जाना है, तो उतना ही टाइम होएगा। तो फटाफट खाना बनाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। हस्बैंड ने मेरी गाड़ी धोई, और गाड़ी के ये भी बाहर हैं, ये वैसे मैं लेट हूँ। बहुत लेट हो चुकी हूँ मैं। बैठ गई हूँ मैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं। वैसे ही लेट थे, और आगे से देखूँ यहाँ पे थोड़ी देर इसने मुझे लेट करा दी। गलियों में ये आ जाए नहीं इतने बड़े, तो ये पूरा जाम लगा देते हैं, इसकी वजह से मैं थोड़ा और लेट हो गई। वैसे ऑलरेडी लेट थे। गाइस सही बोला गया कि टाइम पे निकलना चाहिए। वैसे मैं लेट थी, वैसे वो ट्रक है सिर्फ फाटक लग चुका है, ये देखो ये आ गई है, और ऊपर से फाटक लग गया है, और छुट्टी होने में बस 20 मिनट बचे हुए हैं, और अगर जाम लग गया तो गए काम से। हमेशा घर से टाइम पे निकलना चाहिए गाइस, और मैं हमेशा टाइम पे निकलती हूँ। आज मैं पता नहीं कैसे लेट हो गई हूँ। चलो फिर फाटक खुल गया है शायद, क्योंकि गाइस तो अभी हम स्कूल से आ गए हैं, मम्मा गाड़ी ड्राइव कर रही है। सो अभी तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं, सो हम जल्दी अपने घर पहुँच जाएंगे। चलो हम घर आकर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। गाइस तो बच्चे स्कूल से घर आ गए हैं, खाना पीना सब कुछ हो गया है, बर्तन वगैरह जितना भी काम है सारा काम निपट गया है। और अब मैं काम नहीं लिखता। क्या, कौन सा टेस्टी खाना? टेस्टी खाना जो अभी खाए वो क्या था? अच्छा, आपको कुछ और खाना मतलब। और बाहर ना अभी पूरा ऐसे हवा तूफान वाला मौसम हो रखा है, और मुझे किसी काम से बाहर जाना था। तो देखो अगर शाम तक बारिश हो जाती है तो मतलब अगर बारिश नहीं होगी तो तब मैं जाऊंगी। तो चलो फिर इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत दिन से चला आ रहा है और अभी तक इसका एंडिंग नहीं हुई है। तो चलो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत जल्द मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।